नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात लक्सर की। आपको बता दें कि लक्सर के खानपुर में चकबंदी विभाग की टीम के नहीं पहुंचने के कारण यूपी और उत्तराखंड की इस सीमा पर चंदखुरी गांव में सीमांक नहीं हो पाया। पड़ोसी राज्य के जिला बिजनौर और जिला मुजफ्फरनगर की संयुक्त टीम उत्तराखंड की चकबंदी टीम का इंतजार करती रही। साथ ही आपको बता दें कि विकासखंड खानपुर क्षेत्र के चंदखुरी खादर गांव की सीमा पड़ोसी राज्य के दो जिलों मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों से लगती है। सीमा क्षेत्र में मुजफ्फरनगर और जिला बिजनौर के किसानों की कृषि भूमि है। दोनों प्रदेशों के किसानों में जमीन को लेकर कई बार संघर्ष भी हो चुका है, जिसको लेकर चंद्रपुरी खादर गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। गांव की ग्राम प्रधान राज मोहिनी ने जिलाधिकारी हरिद्वार को शिकायत कर दोनों प्रदेशों के बीच सीमांकन कराने की मांग की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुजफ्फरनगर की संयुक्त टीम पैमाइश के लिए मौके पर पहुंची, जहां उत्तराखंड की राजस्व टीम मौके पर न होने के कारण ग्राम प्रधान ने लक्सर एसडीएम को शिकायत पत्र देकर मौके पर अपने प्रदेश की संयुक्त टीम को भेजने का आह्वान किया, ताकि सीमा में कोई धांधली न हो। देखिए, इसमें अभी ग्राम प्रधान जी के द्वारा अवगत कराया गया था कि 2017-18 में डीएम साहब तत्कालीन जो थे, उनके द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए लेटर भेजा गया था मुजफ्फरनगर में। तो उसी के क्रम में वहाँ से शायद टीम बनाई गई है और शेरपुर, बेला एंड जितने भी हमारे बॉर्डर वाले एरियाज हैं, तो उनके द्वारा चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और उनका कहना यह था कि यहाँ से पर्याप्त जो स्टाफ हो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको इमीडिएटली भिजवाया जाएगा, जिससे कि क्योंकि कई जगह ऐसे एरिया हैं जहाँ की विवाद की स्थिति सामने आती है, ताकि जो एक बॉर्डर है प्रॉपर स्टेब्लिश किया जा सके। इसी बीच बड़ी खबर पौड़ी से है, जहां पर 60 से अधिक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि 5 दिन 4 विकास खंडों के स्कूल बंद करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को इस मामले को लेकर पत्र भी लिख दिया है। विद्यालयों को सैनिटाइज करने के दिशा निर्देश भी यहां पर जारी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल गया है। 60 से अधिक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं। बड़ी खबर पौड़ी से है, जहां पर 60 से अधिक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि 5 दिन 4 विकास खंडों के स्कूल बंद करने के अब आदेश जारी हो गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख दिया है और साथ ही विद्यालयों को सैनिटाइज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको पौड़ी से दे रहे हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल गया है। यहां पर 60 से अधिक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। अब छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब 5 दिन 4 विकास खंडों के स्कूल बंद करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिख दिया है। साथ ही विद्यालयों को सैनिटाइज करने के अब निर्देश भी दे दिए गए हैं। लक्सर में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ऑडियो वायरल होने के बाद एबीवीपी से माफी मांग ली है। आपको बता दें कि एबीवीपी से खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अभद्रता से बात की थी, जिसके चलते एबीवीपी में आक्रोश फैला हुआ था। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खानपुर विधायक के खिलाफ पुतला भी फूंका था, जिसके बाद खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर एबीवीपी संगठन से माफी मांगी थी। जो घटनाक्रम हाल फिलहाल में हुआ है
उस विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने कोई अपशब्द नहीं कहा, बल्कि जो विरोधी बसपा और कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं, उनके विरुद्ध मैंने कड़ाई से कहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सदैव दुलार के साथ मैं रखता आया हूं, क्योंकि हमारे बच्चों के समान है। उनका हमारा सम्मान और स्नेह का रिश्ता है। यदि मेरे कथन से किसी सम्मानित कार्यकर्ता को ठेस पहुंची है तो मैं उसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जो घटनाक्रम वहीं नैनीताल के भीमताल में हिंदू जागरण मंच ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जबरन रोक लिया और व्यक्ति के साथ मारपीट भी यहां पर की गई है, जिसके चलते उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में भीमताल के तिकोनिया चौराहे पर उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मामले की जानकारी के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने आरोपियों को बचाने को लेकर उधम सिंह पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। कुछ विधर्मियों को संरक्षण देना, पुलिस प्रशासन को बार बार शिकायत करना और मुकदमा दर्ज ना करना और विरोध के बाद मुकदमा दर्ज करना, बार बार शिकायत और ये रोडों में उतरना, इस पुलिस प्रशासन के व्यवहार से और जो वहाँ पे जो कोतवाल है उस थाने के, उनके इस व्यवहार से हिंदू जागरण मंच बिल्कुल रुष्ट है। जो आज हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, सरकार को ये देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों को आपने चिन्हित करके उन पर उचित कार्रवाई करनी होगी और उन जिन पे मुकदमे लगे हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूर और जल्द से जल्द होनी चाहिए, वरना हिंदू जागरण मंच रोड पर उतरने को बाध्य होगा। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट एकेडमी अब रुड़की में खुलने जा रही है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट में अपना प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। वहीं MS धोनी एकेडमी में BCCI के कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। साथ ही MS धोनी एकेडमी के मैनेजर का कहना है कि छोटे शहरों में क्रिकेट की अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड के रुड़की में ये पहली एकेडमी खोलने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को एकेडमी में क्रिकेट के गुण सिखाए जाएंगे। वहीं एकेडमी के संचालन ने बताया कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत जैसी प्रतिभा को हम रुड़की में ही निखार सके। साथ ही खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अन्य राज्यों से नहीं खेलना पड़ेगा। मेन मकसद था कि हम इंडिया लेवल की ट्रेनिंग, इंडिया लेवल के कोचेस, इंडिया लेवल के उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, जिससे कि बच्चा हमारा जल्दी से जल्दी अच्छा होकर आगे निकले। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा भी आगे आ जाता है, जैसे हमने अपने ऋषभ जी के साथ देखा, वो थोड़ा सा जहाँ भी उनका टैलेंट स्टार्ट हुआ वो दिल्ली चले गए, वो दिल्ली से खेलने लगे, उसमें हमारे उत्तराखंड को नुकसान हुआ। अगर वो यही सारी चीज़ें हमारे, अब जैसे आपको पता होगा कि BCCI ने एफिलिएशन दे दी उत्तराखंड को, उत्तराखंड की रणजी टीम बन गई है। उसमें क्या होगा कि कोई जो बच्चा हमारे उत्तराखंड से निकलेगा, हमारे रुड़की से निकलेगा, वो उत्तराखंड की टीम में खेलेगा, उसका बेनिफिट हमारे उत्तराखंड को होगा। हमारे यहाँ बच्चों को बाहर जाकर खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, वो सारा खर्चा यहाँ बच जाएगा। तो ये हमारा पर्पस है कि हम जो प्लेयर यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाएं, ताकि किसी भी सिलेक्शन में कोई चीज़ में कोई उसको रोक ना पाए। हमें अच्छा प्लेयर बनाना है, क्योंकि सिलेक्शन हमारे बस में नहीं है, प्लेयर बनना हमारे बस में है, बनाना हमारे बस में है, तो हम उस पर मेहनत करेंगे। और दूसरा कि उत्तराखंड के लिए क्या है कि उत्तराखंड का अच्छी बात क्या है कि उत्तराखंड की टीम बन गई है और उत्तराखंड टीम अच्छी भी कर रही है पिछले 3-4 साल से, जितना मैंने सुना है। और यहाँ के बच्चों के लिए अब एक स्टेट है जहाँ से वो खेल सकते हैं, तो अच्छे बच्चों को चांस मिलेगा और फिर वो देश विदेश में नाम रोशन। वहीं विंटर डेस्टिनेशन औली पर्यटकों से गुलजार होती हुई नजर आ रही है। पर्यटक बद्रीनाथ धाम के बाद साइट सीइंग के लिए औली पहुंच रहे हैं। साथ ही तीर्थयात्री और पर्यटक रोपवे और चेयर लिफ्ट से हिमालय की ऊंची हिमधवल चोटियों के व्यू का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। और इस सीजन के पहले हिमपात के बाद पर्यटकों की तादाद बढ़ने भी लगी है। सैलानी यहां औली गोरसो बुगियालों में हाइकिंग के साथ प्रदेश की सबसे ऊंची माउंट नंदा देवी पीक का भी दीदार कर रहे हैं।
वहीं कोविड को लेकर हरिद्वार प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि हमने टेस्टिंग के लिए 2000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को पार करते हुए हम 2500 से लेकर 3000 तक के टेस्ट कर रहे हैं और टेस्टिंग में काफी सुधार आया है। लेकिन जिस तरीके से त्योहारों का सीजन आ रहा है, उससे बाजारों में लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को और जागरूक होने की आवश्यकता है। वहीं पुलिस 88,000 मास्क वितरित भी कर रही है। साथ ही उन्होंने 2021 में आने वाले महाकुंभ के आयोजन पर बोलते हुए कहा कि आने वाला महाकुंभ हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि इसमें काफी लोग आते हैं और हम इसकी रणनीति बनाकर तैयार कर रहे हैं और जनवरी तक हरिद्वार में लैब स्थापित भी कर दिया जाएगा। 19 को लेकर के हम साप्ताहिक प्रेस वार्ता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के अनुसार। इसमें कोविड-19 में जो भी एफर्ट्स किया जा रहा है वो प्रेस के साथ शेयर किया जाता है। और दूसरा जो है जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड-19 के समय पे लोगों का जो है किस ढंग का जो है हमें गाइडलाइंस को पालन करना है, ये प्रेस के माध्यम से भी लगातार जागरूकता जो है बढ़ना है। इस उद्देश्य से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 4th वीक ये चल रहा है। चौथी बार जो है हम लोग इस प्रकार भी बताया कि हमारा जो सैम्पलिंग है तो 1 लाख पे होना चाहिए था, हम लोग उससे ज़्यादा कर रहे हैं। जो टारगेट था उससे बेटर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमारा सैंपलिंग चल रहे हैं, और जिससे कि जो भी पॉजिटिव केस है उसको जितने जल्दी से जल्दी हम लोग देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसको और उसकी जांच के लिए या जो भी ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। से काफ़ी बच रहा है हमारा कोविड के जो पेशेंट है दूसरे में फैला नहीं पा रहे हैं। वहीं डीएमसी रविशंकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आत्मनिर्भरता मेला आयोजन को लेकर बैठक हुई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। जिला प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में 1 से 14 नवंबर तक आत्मनिर्भर मेले आयोजित करेगा। मेले में केवल स्वदेशी सामान की ही बिक्री होगी। वहीं डीएम ने कहा कि मेले के स्टॉल निःशुल्क आवंटित किए जाएंगे। मेला आयोजन का मकसद लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सहारा देना है। उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में मेला आयोजन स्थल चयन को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों ने नगर निगम कॉम्प्लेक्स, नेहरू स्टेडियम, ऋषिकुल मैदान, भूपतवाला, BHEL के सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में आयोजन करने के सुझाव दिए। साथ ही डीएम ने लक्सर में भी मेला आयोजित करने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश जारी किए हैं। स्वदेशी स्वरोजगार दीपावली महोत्सव इस नाम पे हम लोग मना रहे हैं। इसमें मूल मकसद ये है, वैसे पिछले बार भी आपको कहा था, निःशुल्क स्टॉल आवंटन करना चाहते हैं, किसी का कोई शुल्क कलेक्ट नहीं करेंगे और जो आवंटन हो रहा है वो ऐसे लोगों का होगा जो महिला स्वयं सहायता समूह हो या जो है कोई बहुत गरीब तट का कोई लघु व्यापारी हो, उनको जो है हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि जो है अपना खरीदारी जो बिक्री वगैरह जो होती है इसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, वो अच्छा खासा उनका इनकम हो। लक्सर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और व्यापार मंडल ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका है और पत्रकार की शीघ्र रिहाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि सरकार के बालावाली तिराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमकर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार निरंकुश सरकार होती जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ क्रूर व्यवहार करना ऐसी सरकार को शोभा नहीं देता है। मीडिया एक मजबूत स्तंभ है और इस लोकतंत्र में मीडिया की हत्या की गई है। हमारी मांग है कि अर्नब गोस्वामी को शीघ्र रिहा किया जाए और अपने किए की महाराष्ट्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सच्चाई बोलने वाले पत्रकार को उन्होंने जबरदस्ती जेल में डाल दिया है। उन्होंने पिछले वर्ष ही जब उद्धव ठाकरे और उसमें आदित्य ठाकरे ने जब अजमेर में जाकर अपना माथा फोड़ा था, तभी हमें लग गया था कि ये बाला साहब ठाकरे की औलाद है ही नहीं, वरना बाला साहब अपने जीते जी कभी किसी मजार में माथा नहीं टेक सकते।
बैठे थे, उसने जाके माथा टेका और उसने संदेश दे दिया कि वो बाला साहब के बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है महाराष्ट्र सरकार, उसे होश लाना चाहिए और नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ पूरा देश है, पूरा हिंदुत्व, पूरे राष्ट्रवादी ताकतें अर्णव गोस्वामी जी के साथ है। अर्णव गोस्वामी डायनामाइट जी को तुरंत रिहा करा जाए और उनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया जाए कि इतना अत्याचार एक अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता। और मीडिया एक मजबूत स्तंभ है और इस लोकतंत्र में मीडिया की हत्या करने का प्रयास किया गया, एक पत्रकार के साथ अभद्रता की गई। हमारी यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करा जाए और उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार उसकी माफ़ी मांगी जाए। वहीं रुड़की और देहात क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेज बनाने वाला गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस, सिम कार्ड लिए जा रहे हैं, जिसमें आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने डीएल बनाकर लैपटॉप चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं ट्रक का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। इसलिए पुलिस अब इन गिरोह और विभागों पर नजर रख रही है ताकि फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोई कागजात ना बन सके। वहीं एसपी देहात स्वपन किशोर का कहना है कि फिलहाल पुलिस टीम बनाकर मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे गिरोह को जल्द पकड़ा जाएगा। साथ ही आमजन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी ऐसे फर्जी गिरोह पर लगाम लग सकेगी। जहाँ कहीं भी जिस भी घटनाक्रम में किसी रूप में फर्जी आईडी का इस्तेमाल हुआ पाया जाए या कूटरचित आईडी बनाई होने का मामला सामने आता है, उसमें सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई ही जाती है। साथ ही जहाँ कहीं से भी किसी भी स्रोत से अगर कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं पर फर्जी आईडी बनाने की या फर्जी आधार कार्ड बनाने का कोई प्रकरण है, पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और ये अपेक्षा की जाती है आम जनता से भी कि यदि किसी के पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो वो नज़दीकी पुलिस थाने या पुलिस अधिकारी से संपर्क करके इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए। जहां कहीं भी जिस भी घटनाक्रम में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।